Welcome students. In this video we'll study about charge against profit and appropriation of profit. ये बहुत माइन्यूट सा टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसका अलग से स्पेसिफाई करके कोई टॉपिक नहीं दिया है बुक्स में. जो भी रिनोट्स बुक चल रही है स्कूल्स में, तो उसमें अलग से स्पेसिफाई करके ये टॉपिक नहीं दिया होता है. तो हम यहां पर आपको पूरा समझाएंगे कि क्या होता है ये दोनों, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे. एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करवाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो देखिए यहां लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. It is an expense deducted out of profit and loss account to determine profit or loss for the year. ये क्या है? एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट किया जा रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है हमारे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे और डिटेल में हम समझाएंगे. एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं. बार बार हम आपको एप्रोप्रिएशन बता चुके हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है. इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अमंग पार्टनर्स अमंग डिफरेंट हेड्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पार्टनर. ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है. जो यहां से नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो यहां चला जाएगा और एप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में. तो उसके लिए एक अकाउंट बना दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी को कह दिया गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, अलग अलग हेड्स में. तो यही है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. आगे अब देखते हैं और डिटेल में समझेंगे. डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो पता ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है. डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं, याद रखिएगा. डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी सिंपल. थर्ड देखें, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ इट लॉस. अगर लॉस हो रहा है तो क्या हुआ? आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही है, खर्चे तो देने ही है ना. अगर लॉस हो रहा है तो ये तो है नहीं कि मना कर देगा कि खर्चे मत, नहीं लेंगे हम आपसे, आपका लॉस हो रहा है, रुक जाइए, हम नहीं लेंगे भी. तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको देना ही है. जैसे मैनेजर कमीशन, मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या मना कर देगा? अगर आपने उसको बोला है कि हम आपको कमीशन देंगे सेल पे, उसने सेल करवा दी, गुड्स सेल करवा दिए, तो वो मैनेजर कमीशन, अगर आपका लॉस होने लगा, बिजनेस में लॉस आने लगा, तो क्या मना कर देगा कि मत दो, कमीशन नहीं लेंगे, आपका लॉस हो रहा है नहीं लेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला. तो ये क्या है? इवन इफ इट इज लॉस, देना ही है. ओके, तो कुछ एग्जांपल भी दिए, मैनेजर कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर एटसेट्रा. रेंट टू अ पार्टनर, ध्यान रखिएगा ये एप्रोप्रिएशन नहीं है. पार्टनर ने अगर कुछ अलग से बिजनेस के अलग से रेंट के लिए कुछ जगह दे दी, तो अलग से एक्सपेंस हो गया ना पार्टनरशिप फॉर्म का, तो वो मांगेगा रेंट टू अ पार्टनर. भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना मांगे, वो हम इधर देखेंगे, रेंट तो मांगेगा ही, क्योंकि उसने अलग से दिया है, अपना बिजनेस प्रेमाइसेस के अलावा उसने कुछ रेंट के लिए दे दिया. तो ये हो गया हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये पॉइंट जरूर से याद रखिएगा, इवन इफ इट लॉस, देना ही है. अगर लॉस हो रहा है तब भी देना है. अब आते हैं इधर, एप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. ये ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन होगा. अगर पार्टनर को बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना देने के लिए, तो नहीं दिया जाएगा. जितना प्रॉफिट हो उसी हिसाब से बांट दिया जाएगा, समझ में आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल दिए हुए, सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंदर डेबिट साइड में आते हैं वो सारे हेड्स यहां पर दिए हुए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डेटा का, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड 20,000 and 10,000. Interest on capital is allowed 6% per annum. Profit shared in the ratio 2:3. Profit for the year ending 31st March 2015 is 1,500. Show allocation. Interest on capital is treated as charge against profit. तो अभी हमने charge against profit का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें बोला था charge against profit लिखा है तो आपको देना ही है वो चीज, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है. तो मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो अब हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, देखिए 1200 600, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर एक्स को दे देते हैं 1200 और 600 वाई को दे देते हैं. इस केस में आपको प्रॉफिट को इग्नोर करना होगा जब चार्ज बोला होगा, और कहां शो करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होगा. प्रॉफिट देखिए उतना नहीं है, लेकिन आपका 1800 का आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्वेश्चन बोला है चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो देना ही है आपको. लॉस क्रिएट करवा दीजिए फर्म का. तो यही रूल है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यही एक छोटा सा केस था जो हमें आपको पढ़ाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
अब क्या होगा, फर्म का लॉस हो जाएगा जो कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और वहां से कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो हम ये यहां पे लिख लेते हैं बाय नेट लॉस हो गया, यहां पर बाय नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये नेट लॉस आ गया, कितने का है, 300 का नेट लॉस है। ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब 1800 टोटल 1800। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या करते हैं हम, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 300 यहां से ट्रांसफर होकर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम देखिए अकाउंट में शो करके आ रहे हैं, नहीं तो वैसे कहां शो करते थे, एप्रोप्रिएशन में। ये क्यों किया, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है। अब 300 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 300 को 2:3 में डिवाइड कर देते हैं। 120 एंड 180, इसका 120 180 ओवरऑल 300। तो ये ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में।